हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 सीबी आईसीएससी अथर्वक्षत। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ इरेगुलर सॉलिड बाय मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो देखो मेजरिंग सिलेंडर, आप अपनी बुक ओपन करोगे तो ये जो फिगर दिख रहा है इसमें मेजरिंग सिलेंडर से क्यों कहा गया, क्योंकि देखो इसमें किनारे आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट, 10, 20 ml में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है। अलग अलग बड़े या छोटे मेजरिंग सिलेंडर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ईयर यूज। ठीक है, आपके जरूरत के हिसाब से क्या कहते हैं, छोटे या बड़े मेजरिंग सिलेंडर्स हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। क्या है मेजरिंग सिलेंडर्स, क्या यूज है इनका, ये देखते हैं कैसे। तो टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर को लीजिए एंड ऑलमोस्ट हाफ फिल इट विथ वाटर, लगभग आधा पानी से भर दीजिए। बाय कीपिंग द आई ऑन द लोवेस्ट पॉइंट, और सबसे नीचे स्थल पे जहां पे पानी पहुंचा हुआ है उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, ऑफ कॉन्केव सरफेस, कि कॉन्केव सरफेस रहे, कॉन्वेक्स सरफेस ना रहे। ठीक है, रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लो, लिख लो कहीं वाटर में। लेट एट बी एक्स सी सी या एक्स एस सी सी। ठीक है, सी सी में सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो एक्स सेंटीमीटर क्यूब है, या हम मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, now tick the given solid to a now tie the given solid to a fine cotton thread, एक पतले से धागे से जो भी सॉलिड जिसका वॉल्यूम हमें निकालना है, इरेगुलर सॉलिड है, उसको हमें क्या क्या करना है, एक पतले से धागे में बांध देना है। लोअर द सॉलिड जेंटली, धीरे धीरे उसे नीचे ले जाइए, इन वाटर, पानी के अंदर, सो दैट इट कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, इतना अंदर ले जाइए कि जब पूरी तरह से वो क्या हो, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में डूब जाए। ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर विल राइज एज स्टोन डिस्प्लेसेस वाटर। आपने कहानी तो पढ़ी होगी प्यासे कौए वाली। ठीक है, पत्थर डाल डाल के पानी ऊपर ले आया था। ठीक है, इसका पानी पिया उसने। ठीक है, तो कहानी तो आपको पता ही है, आप सुने भी हुए हो, उसमें कौन सी नई चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी एक प्यासा कौआ है, वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट अंदर डाल रहा है। तो जैसे ऑब्जेक्ट अंदर डालोगे तो जैसे वो पानी ऊपर आने लगेगा धीरे 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 धीरे, तो जब पूरा डूब जाएगा थोड़ा सा जो है लेवल जो है चेंज हो जाएगा। लेवल ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर विल राइज, वाटर का जो लेवल है मेजरिंग सिलेंडर में वो बढ़ेगा ऊपर की तरफ। एज स्टोन डिस्प्लेसेस द वाटर, जैसे कि जब स्टोन अंदर जाएगा तो पानी को हटाएगा, सीधी बात है, पानी का लेवल बढ़ेगा। इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, जितना भी वाटर लेवल डिस्प्लेस हुआ, जितना पानी का लेवल बढ़ा है स्टोन के जाने के बाद, ठीक है, वही जो है आपको क्या है, रिकॉर्ड द न्यू वॉल्यूम, जो नया वॉल्यूम है उसको रिकॉर्ड कर लो और पुराने वॉल्यूम से सब्सट्रैक्ट कर दो। मान लो अभी नया वॉल्यूम वाई सी सी हो गया, वाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और जो पुराना था वॉल्यूम वो क्या था, एक्स सेंटीमीटर क्यूब था, तो वाई में से एक्स माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्टोन। ठीक है, तो आपको स्टोन के जो सॉलिड स्टोन है उसका वॉल्यूम आराम से पता चल जाएगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ स्टोन विल बी डिफरेंट बिटवीन द सेकेंड वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को जो रहेगा वो सॉलिड का क्या होगा, डिफरेंस होगा किसके किसका, पुराने और नए वॉल्यूम के बीच में। अब टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर यूजिंग ओवरफ्लोन मेथड। अब ओवरफ्लोन मेथड क्या है, अब ये समझ लीजिए, देखो हम समझा देते हैं, रीडिंग आप कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप ये सिलेंडर ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, बगल में देखो फिगर। ठीक है, ये जैसा है, ये बनाया गया है। इस ऑब्जेक्ट को एक मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखो, ये जो फिगर बना हुआ है इसको ध्यान पूर्वक देखो। अब इस फिगर में जो है ये एरिया है, ये जो है पर्टिकुलर जार हम कहें या कुछ भी कहें। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर भरा हुआ है कि अगर एक कंकड़ भी, एक छोटा सा कंकड़ अगर अंदर जाता है तो पानी बाहर बहने लगेगा, ओवरफ्लो करने लगेगा। इस तरह से पानी भरा गया है। ठीक है, और ये इस तरह से बनाया भी गया है कि अगर आप कुछ भी डालेंगे तो पानी तुरंत बहना शुरू कर जाएगा। अब इसके बगल में क्या रखा गया है, आपको दिख रहा होगा, मेजरिंग सिलेंडर रखा गया है। ठीक है, तो अब जैसे ही
कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डिप करेंगे तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, और जब उतना पानी वो डिस्प्लेस करेगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जाके कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा मेजरिंग सिलेंडर में, और मेजरिंग सिलेंडर में जितना वॉल्यूम दिखा रहा होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। ठीक है, ध्यान से समझिए, पानी उतना ही होना चाहिए कि जैसे ही कोई चीज पड़े तैसे ही पानी डिस्प्लेस होने लगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना भी ऑब्जेक्ट जाए अंदर उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर डिस्प्लेस होने लगे, ठीक है, निकलने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, आपको क्लियर होगी। ठीक है, यही एक तरीका है, यही जो है मेथड अपनाया गया है किसके लिए, ठीक है। देखो अभी क्लियर हो जाएगा पिक्चर थोड़ा, ठीक है, ये देखो, ये ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो इसमें भी थ्रेड का इस्तेमाल ही करना है, ठीक है, हाथ से नहीं डालना, नहीं तो आपका हाथ का भी जो वॉल्यूम होगा वो भी पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा, इसलिए थ्रेड का यूज करते हैं। चलिए, इसी के साथ जो है आपका सेकेंड एक्सरसाइज जो है आपका ओवर हो गई आपका चैप्टर की। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड। ठीक है, डेंसिटी और स्पीड को मेजर करते हैं। अब आइए समझते हैं डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे और स्पीड को मेजर कैसे करेंगे। डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, अब डेंसिटी मेजर करने चलना है तो ये तो पता होना चाहिए ना डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी है क्या, ये तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है कि डेंसिटी है क्या। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इट्स डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इमेजिन, आइए देखिए समझते हैं इसको कैसे समझेंगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति यूनिट में कितना वॉल्यूम है, मास में कितना है, तो उसको कहते हैं डेंसिटी। तो आइए इसको समझते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन, इमेजिन, एक मिनट, imagine what have an aluminium of volume 20, density of volume 20 centimeter cube, if it the weight on the physical balance, then its mass is 54 gram. Now we can say 23 centimeter cube aluminum has mass इतना ग्राम। अब कहना है कि जब हमने पता किया कि लगभग 23 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि इतना वॉल्यूम है किसका, अल्मोनियम का। ठीक है, तो उसका जब फिजिकल मास हमने निकाला, उसे मेजर किया, तो पता चला कि उसका वेट है 54 ग्राम। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो 1 यूनिट, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। मीन्स कि जैसे अगर 10 किलो है मास 100 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है, तो नहीं सॉरी, 100 किलो है मास 10 सेंटीमीटर क्यूब का, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा वो उसकी डेंसिटी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा उसकी डेंसिटी। ठीक है, चलो अब पता करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा मास, जब 20 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 54 ग्राम, 54 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इक्वल टू हो जाएगा 54/20 हो जाएगा, 2.7 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, तो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ अल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, क्योंकि फिजिक्स बात आपको पता है, जब कोई चीज ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर नीचे थी तो जाएगा ऊपर, माइनस में पावर हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इफ द एम इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का मास एम, ठीक है, वी इज द वॉल्यूम, वी वॉल्यूम है, तो डी इज डेंसिटी, डी डेंसिटी है। ठीक है,
तो वॉल्यूम वी हैज अ मास एम। तो अगर वी वॉल्यूम का मास एम है तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, एम वाई वी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसी तरह से हमें फॉर्मूला मिल गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। एज वी नो दैट, जैसे हमें पता है 1 kg आयरन हैज सेम अमाउंट ऑफ मास और एज 1 kg ऑफ वुड। हमें पता है कि उतना ही मास होता है किसका, 1 किलो वुड भी रहे चाहे लकड़ी रहे चाहे 1 किलो आयरन है, दोनों का वजन बराबर है। बट 1 kg आयरन ऑक्युपाइज वॉल्यूम देन 1 kg वुड। अब जो आयरन है वो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वुड के मुकाबले। सो सब्सटेंस विद द मास कैन डिफरेंट देयर वॉल्यूम। क्या है, मास सेम हो सकता है बट वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है सब्सटेंस का, ठीक है। Similarly, volume of different substance can be different mass। अब different substance का different वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए 20 ग्राम आपने, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्मीनियम 54 ग्राम है, तो जरूरी नहीं आयरन भी इतना है, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट, अच्छा ठीक है। बी क्लासिफाइड हैवी और लाइट डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। तो हम डेंसिटी से पता कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है या कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है, ठीक है। अ हैवी सब्सटेंस हैव मोर मास unit volume as the higher density that a light substance of a volume। क्या है, जो हैवी सब्सटेंस है उसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, उसका सीधी सी बात, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका जो है वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना मास बढ़ जाएगा। यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट डेंसिटी क्या है, तो इन सीजीएस यूनिट मास इज मेजर इन, अब सीजीएस यूनिट, सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। सीजीएस यूनिट में मास को हम मेजर कैसे करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। वॉल्यूम को मेजर करते हैं हम सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में। देयरफॉर द सीजीएस यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब एसआई यूनिट में हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो सीधी सी बात है, एसआई यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, एसआई यूनिट में जानते हो आपको कौन सा यूज किया जाता है, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या, मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। अब हम किसी भी मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके कैसे हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। वी मस्ट नो दैट द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। अगर हम किसी भी सॉलिड का डेंसिटी पता करना चाहते हैं तो हमें उसका मास जरूर पता होना चाहिए और उसका वॉल्यूम जरूर पता होना चाहिए। तो द मास ऑफ द सॉलिड इज डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली बाय द फिजिकल बैलेंस। मास पता करना, वेट पता करना बहुत आसान है, सीधी सी बात है। फिजिकल बैलेंस में आप वजन वजन कर देंगे, आराम से आपको मास पता चल जाएगा। लेट इट बी एम ग्राम, मान लीजिए वो एम ग्राम है। इन ऑर्डर टू फाइंड वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम पता करना है, टेक अ मेजरिंग सिलेंडर। तो क्या लीजिए, एक मेजरिंग सिलेंडर लीजिए एंड पोर सम वाटर, उसमें पानी डाल दीजिए। इन इट, उसके अंदर रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्रेजुएशन मार्क ऑन द मेजरिंग सिलेंडर। अब जब धीरे धीरे पानी आप में आप वो ऑब्जेक्ट डालेंगे, सीधी सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसा लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कैसे आप मेजरिंग सिलेंडर से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपने इनिशियल को एक्स सेंटीमीटर क्यूब मान लिया, जो भी नंबर हो आप, और फाइनल को वी वाई सेंटीमीटर क्यूब मान लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, वो आपको वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड मिल गया, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब हम मान सकते हैं। अब हमें पता ही है डेंसिटी फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम। मास हमने निकाल लिया था मेजरिंग करके, और वॉल्यूम हम निकाल ही लेंगे डिफरेंस निकाल करके। तो आपका डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने कई बार सीसी देखा होगा, तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर की बात होती है जब आप कहीं कोई बाइक वाइक इंजन में देखते हैं, ठीक है, इतने सीसी, ठीक है। तो वो सीसी किस लिए है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया ये, determination of density of a liquid by using a density bottle। क्या है, अब डेंसिटी बॉटल एक है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या है डेंसिटी पता कर सकते हैं लिक्विड का किसी का, ठीक है। तो स्पेशल डिजाइन डेंसिटी बॉटल ऑफ कैपेसिटी 100 ml, एक स्पेशली डिजाइन बॉटल है जो कि कितने एम की है, 100 ml की है। वो फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी पता करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज ए स्मॉल ग्लास ट्यूब, एक छोटा सा ग्लास का ट्यूब होता है
हैविंग अ क्लोज फिटिंग राउंड ग्लास स्टॉपर एट इट्स नेक, ऊपर की तरफ स्टॉपर भी लगा रहता है, ठीक है, पतला सा ट्यूब रहता है, उसमें स्टॉपर लगा रहता है। द स्टॉपर हैज अ स्मॉल कैपिलर ट्यूब, स्टॉपर में एक छोटा सा ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है। व्हेन द बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड, जब पूरी तरह से बॉटल भरा रहता है विथ सम लिक्विड, कोई भी प्रकार के लिक्विड से, देन स्टॉपर इंसर्टेड, फिर स्टॉपर अंदर डाल लिया जाता है। देन द एक्सेस लिक्विड राइजन अप, और जो ज्यादा अतिरिक्त लिक्विड रहता है वो बाहर निकल जाता है थ्रू द कैपिलरी ट्यूब की मदद से, एंड कम आउट, बाहर आ जाता है। This measures that the bottle contains equal volume of a liquid when filled with the different liquids। अब सीधी सी बात है, हमें पता चल जाता है कितना वॉल्यूम वाटर या लिक्विड उसमें भरा हुआ है, आसानी से हमें पता चल जाता है। अब मेथड क्या है, वॉश द डेंसिटी बॉटल विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देन ड्राई इट इन हॉट एयर, पहले उसे धुल दो, उसका उसे सुखा दो गर्म हवा में। क्यों? आफ्टर इंसर्टिंग द स्टॉपर फाइंड इट मास बाय फिजिकल बैलेंस, उसमें स्टॉपर डालने के बाद एक फिजिकल बैलेंस से उसका वेट निकालिए, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं? जिससे कि हम लास्टली जब हमें जो वेट मिले लिक्विड को डालने के बाद उससे माइनस कर सकें, इसीलिए हम पहले से इसमें कुछ भी किसी प्रकार का लिक्विड नहीं रहने देते हैं, इसलिए धुल देते हैं और सुखा भी देते हैं, जिससे किसी प्रकार का और लिक्विड इसके अंदर ना रह सके, ठीक है। फिर फिल द डेंसिटी बॉटल विथ डिस्टिल्ड वाटर, फिर इसमें पानी भर दीजिए, डिस्टिल्ड वाटर भर दीजिए कंप्लीटली पूरी तरह से, एंड देन इंसर्ट द ग्लास स्टॉपर, फिर स्टॉपर लगा दीजिए। वाइप द बॉटल ड्राई फ्रॉम आउटसाइड एंड फाइंड द मास ऑफ इन द फिजिकल बैलेंस, ऊपर जितना भी पानी सब साफ कर दीजिए, उसके बाद फिर उसको वेट ले लीजिए। पावर ऑफ द वाटर फ्रॉम द डेंसिटी वाटर, पानी बाहर निकाल दीजिए। ड्राई इट और हॉट एयर, फिर उसे सुखा दीजिए। फिल द डेंसिटी वाटर विद द गिवन लिक्विड, अब उसी में लिक्विड भरिए, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, अल्कोहल शराब हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी प्रकार का लिक्विड आप भरिए। इंसर्ट द स्टॉपर, अब स्टॉपर डालिए एंड वाइप द बॉटल ड्राई फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर की तरफ से पूरी तरह से सुखा दीजिए। फाइंड द मास, अब मास निकालिए of density bottle along with the liquid by a physical balance, अब इसको फिर से निकालिए, मास निकालिए, कैसे? फिजिकल बैलेंस की मदद से। अब ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करिए। अब देखिए, मास ऑफ एम्प्टी बॉटल हमने m ग्राम मान लिया, अब वाटर एम्प्टी बॉटल प्लस वाटर डाल दिया था तो हमने m1 ग्राम मान लिया, एम्प्टी बॉटल प्लस लिक्विड डाल दिया तो m2 ग्राम मान लिया। अब हमें सिर्फ अगर मास पता करना है सिर्फ वाटर का, तो m1 माइनस m कर देंगे, ठीक है। और जब हमें पता करना है 1 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम, वो 1 ग्राम ऑफ वाटर पता करना है तो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस एम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बॉटल कितना हो जाएगा, m1 माइनस एम हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस एम सेंटीमीटर क्यूब। तो मेनी ऑफ मास ऑफ ओनली लिक्विड इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस एम हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। मीन्स आप समझिए इसमें क्या है कि सीधी सी बात है, जो 1 ग्राम क्या कहते हैं वाटर का जो मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको पता है जितने ग्राम वाटर है उसके अंदर उतने ही सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है पानी का। तो कोई और लिक्विड भी डालोगे तभी वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना, वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, मास कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना। तो वॉल्यूम निकल आया आसानी से। अब डेंसिटी नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है, निकाल लोगे आप लोग। जब मास पता चल गया आपको, वॉल्यूम पता चल गया, तो डेंसिटी निकालना आई थिंक सो वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस विद टेम्परेचर, ये भी बोलना है कि डेंसिटी जो है जब टेम्परेचर के घटने बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी कम और ज्यादा होती है, ठीक है, लिक्विड में भी और गैसेस में। ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, सभी फॉर्म जो मैटर के हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गर्म करने पे बढ़ते हैं, सीधी सी बात आपको पता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और जब ठंडा होता है तो वो सिकुड़ते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ सॉलिड,
द एक्सपेंडिंग विद द राइज इन टेम्परेचर इज सो स्मॉल दैट इट इज नेग्लिजिबल। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो एक्सपेंशन इतना कम होता है, हमने पढ़ा भी है कि एक समय तक वो वाइब्रेट ही करते थे, बाहर नहीं निकलते। तो इतना कम होता है कि उसे हम निग्लेजिबल भी मान सकते हैं। ठीक है, ये मान सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, कोई भी चेंजेस हुआ भी नहीं, इतना कम होता है। ठीक है, फिर सो वी कैन अज्यूम दैट फॉर माइनर चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ भी चेंज ना होगा अगर हल्का वो टेम्परेचर चेंज हुआ बाई 20 to 40, मतलब 20 से 40 अगर डिग्री सेल्सियस तक कुछ चेंजेस हुआ तो उसमें कुछ चेंज होना ही नहीं है सॉलिड में। ठीक है, तो इन केस ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड और गैस की बात करते हैं, देयर इज लार्ज चेंज, तो थोड़े से भी टेम्परेचर चेंज में चेंज बहुत ज्यादा हो जाता है लिक्विड और गैस में, वॉल्यूम में। ठीक है, चेंज हो जाता है। विल द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है, बट द मास ऑफ द गैस और लिक्विड रिमेन्स, लेकिन जो मास है और चाहे लिक्विड का चाहे सॉलिड का वो सेम रहता है, वही रहता है। इफ देयर वॉल्यूम इंक्रीज, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, देन द डेंसिटी ऑफ देम विल डिक्रीज, तो सीधी सी बात है डेंसिटी घटेगी क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी उसी लिक्विड की 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और वही जब सॉलिड में जाओगे वो वही 100 डिग्री सेल्सियस चल जाओगे, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हैं, इसमें आपको डेंसिटी निकालना है, फॉर्मूले दिए हैं। ठीक है, आराम से करिएगा क्वेश्चंस, जहाँ कहीं पे भी डाउट हो पूछिएगा। ठीक है, अथर्वक्षत होपफुली अब स्पीड पढ़ना है, स्पीड जो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट एक बात ध्यान दीजिए, मुझे पता है कि आप लोग अभी घर पे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं आ रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, अच्छा कर रहे हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप ये सारी चीजें सेक्रीफाइस कर तो रहे हैं, बट इसके चक्कर में पढ़ाई का सेक्रीफाइस मत कर दीजिए। पढ़ाई करते रहिए, इसके वजह में आप भाई गेम खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, करिए, आपको करना जरूरी है, आपका हक है, बट इसके चक्कर में पढ़ाई बंद करना नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पढ़िए, जहाँ ना आए हमें डाउट्स भेजिए, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, उनके डाउट्स भेजिए, हम डाउट्स को जरूर क्लियर करें। ठीक है, जो भी आपको डाउट होंगे वो हम क्लियर करेंगे। कल के दिन हम जो है स्पीड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सीधी सी बात, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए जाएंगे, पहली चीज। और दूसरा ना डिस्कस करने का कारण है कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुआ है, तो हम नहीं चाहते 1.3 खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, जो भी डाउट्स हो उन्हें पूछो, टाइम पास बिल्कुल ना करें। आपको समझना चाहिए बच्चों की बहुत बिकट कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन, गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं लेकिन उसके बावजूद आप देखिए उसके पीछे कितनी प्रॉब्लम्स है, कि आर्थिक हालत भी खराब है देश की। तो कहीं ना कहीं आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के ये समय आएगा कि नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मत सोचो कि ऐसा समय आने वाला है कि पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, क्योंकि भले ही कुछ लोगों की डेथ हो रही हो, ठीक है, मैं उसको अच्छा नहीं मान रहा हूँ, बुरा मान रहा हूँ, दैट इज वेरी बैड। ठीक है, और हमें शोक प्रकट करना चाहिए उन लोगों की डेथ पे, बट पॉपुलेशन अल्टीमेटली बढ़ रही है। और आपको भी पता है कि इतने दिन से फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है खेतों में, और जो खेत हो रहे हैं वो बंजर होते चले जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम हो गई है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है। इसी कारण से आप देखो आजकल ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट समझ सकते हो कि आपको डेवलप होना पड़ेगा। डेवलप नहीं होगे तो आगे आने वाले समाज में
कैसे सस्टेन कैसे करोगे, कैसे रहोगे, कैसे कर पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वर्क करिए, जहाँ नहीं आया समझ में बताइएगा, हमें डाउट भेजिएगा व्हाट्सएप में, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड जरूर करेंगे। लेकिन पूरी तरह सेक्रीफाइस मत कर दीजिए पढ़ाई की, मतलब बंद कर दीजिए, कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए, अपना तो ध्यान दीजिए ही, और अपने घर वालों का भी ध्यान दीजिए। घर वालों को ध्यान देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घर वालों को ध्यान देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर वालों को ध्यान देने के लिए सिर्फ आपको घर में रहने की जरूरत है। मास्क जरूर पहने घर से बाहर अगर निकल रहे हैं। हमें नहीं लगता आप इतने कंपलसरी वाले में आते हो कि आपको घर से बाहर निकलना पड़े, ठीक है। तो घर से बाहर तो कतई ना निकलें। अगर आप टहलते हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हैं, तो घर पे ही छत पे कर लिया करें, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है बच्चों को भी और नौजवानों को भी। तो इसलिए आप अपने आप को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर, और होपफुली कल मिलते हैं फिर आपसे, और बाय बाय।